ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज आज के होने वाले अफसोसनाक वाकये से। पाराचनार के स्कूल में घुसकर फायरिंग की गई। 7 असातिज़ा जान से हाथ धो बैठे। गाड़ी पर फायरिंग करके शहरी की जान भी ले ली गई। असातिज़ा के कत्ल पर कोहाट बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। मैट्रिक इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ असातिज़ा पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 7 उस्ताद मौके पर जाँ बहक हो गए। मुसल्ला दहशतगर्द दंदनाते हुए फरार हो गए। सलोजान रोड पर गाड़ी पर फायरिंग करके एक शहरी की जान ली गई। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कोहाट बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। मुलजिमों की तलाश शुरू। जिला भर के रास्तों की कड़ी निगरानी की जा रही है। पुलिस जमीनी तनाज़े समेत मुख्तलिफ जावियों से वाक़ई की तहकीकात कर रही है। सदर आरिफ अलवी ने वाक़ई की मजम्मत करते हुए मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला आजम खान ने नोटिस लेकर पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दिरदोनी में दहशत गर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 6 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR ने बताया है कि फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए और 2 जख्मी हुए। शहीद जवानों में हवलदार सलीम खान, नायक जावेद इकबाल, सिपाही नजीर खान, हजरत बिलाल, सैयद रजब हुसैन, बिस्मिल्लाह जान शामिल हैं। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। DI खान में KP पुलिस की कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया। DI खान अलकायदा और TTP ख्यारा ग्रुप का दहशतगर्द। इकबाल उर्फ बाली ख्यारा साथी समेत मारा गया। IG KP अख्तर हयात ने बताया दहशतगर्द KP और पंजाब में 30 से जायद मुकदमात में मतलूब था। दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, अगवा की वारदातों में मुलव्विस था। DI खान ट्रॉमा सेंटर, खुदकुश धमाके और श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले में भी मतलूब था। दहशतगर्द की हलाकत KP पुलिस की रवां साल की सबसे बड़ी कामयाबी है। में एक नोटोरियस टेररिस्ट था जो कि हाई वैल्यू टारगेट था। इस पर न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पंजाब में भी बड़े मुकदमातदारी थे। डेर इस्माइल खान में, डेरा गाजी खान में, मुल्तान में, टांक में भी इस पर बेशुमार मुकदमे थे। पुलिस के जवानान के, इंटेलिजेंस एजेंसी के जवानान के सेक्टेरियन किलिंग्स, हर किस्म की वारदात में यह बंदा मुलविस रहा। तो इसको आज ऑपरेशन में फारिग किया गया है। मोहम्मद इकबाल उर्फ बाली खैरा। पंजाब हुकूमत की 45 मिलियन की हेड मनी थी। KP गवर्नमेंट की तरफ से 3 मिलियन की हेड मनी थी। इसका ताल्लुक लश्करी जंगी के साथ भी रहा और दीगर तंजीमों के साथ भी। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फैज हमीद से भी ऊपर से आया था। हमें बताया जाता था कानून सबके लिए बराबर है। बाद में अंदाजा हुआ रेफरेंस का मकसद कुछ और था। चेयरमैन PTI इमरान खान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, बाजवा ने कई बार ब्रीफिंग में कहा कि टैंकों में तेल नहीं। मैं तो इस बात पर हैरान हो जाता था। हमें यह भी बताया गया नवाज शरीफ जायदाद पर फारिग हुआ। मैंने खुद लंदन फ्लैट का जवाब दिया। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात जारी थे कि TTP वालों को कैसे वापस भेजना है। महमूद खान ने वक्त पर बता दिया था कि तालिबान वापस आ रहे हैं। हम भी बार बार यही बता रहे थे। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा, क्रिकेट करियर में कभी डबल सेंचुरी नहीं बनाई, लगता है मुकदमात में बन जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की समाअत कल मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जुमा 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। अदालत ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। 3 सफ़ों पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है। आज की ताजा खबर क्या है? लंदन में नवाज शरीफ का सहाफी से सवाल। सहाफी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन केस की समाअत कल रखी है, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा, कौन से बेंच ने? हमने तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 वाले को नहीं। ताजा खबर सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फिर कल जो इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कल समाअत रखी है। हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं मानते। मियां साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई है? अभी आज होगी इंशाल्लाह। इमरान खान पैरों में सूजन के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, बताना चाहता हूं कि अदालत का एहतराम करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 मुकदमों में 10 दिन की उबूरी जमानत मंजूर कर ली।
कचहरी के 2 मुकदमों की अबूरी जमानत में भी 9 मई तक तौसीक कर दी गई। ये मुकदमे इदारे के अफसरों के खिलाफ बयानबाजी और इक़दाम कत्ल के हैं। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। अदालत ने कहा मेडिकल सर्टिफिकेट मंजूर न करते हुए ही बुलाया है। मेरे पैर में स्वेलिंग है क्योंकि अदालत ने तलब किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं। जो ये दूसरे अगर फैसला इनके लिए ना आए तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं जजेस के खिलाफ। अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ, 5:30 बजे परसों हफ्ते को आपने अपने मोहल्लों में, गाँव में 1 घंटे के लिए निकलना है बाहर चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। इस वक्त जो माफिया है वो चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट को उसने तकसीम किया हुआ है, वो पाकिस्तान की आइन की धज्जियां उड़ा रहा है। 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होने थे वो इलेक्शन से भाग। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आरवाई न्यूज। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की भारत में रूसी हममनसब सरगई लारोव से मुलाकात, बाहमी ताउन के फरोग और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो की आज उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारत के शहर गोवा में है। वज़ारत ख़ारजा का आला सतह का वफ़द भी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमराह है। बिलावल भुट्टो का दौरा भारत, पीटीआई की वज़ीर ख़ारजा पर कड़ी तनकीद। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, कश्मीरियों, मुसलमानों और अक़लियतों पर भारतीय मज़ालिम की अहमियत नहीं। मोदी सरकार को खुश करने के लिए ये हुक्मरान हर हद पार करने को तैयार हैं। पीबी रहनुमा वफाकी वज़ीर शाज़िया मरीन ने रद्द अमल में कहा कि मोदी को मिस कॉल्स हम नहीं देते थे, आपके लीडर ने मोदी को इलेक्शन की मुबारकबाद दी थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हक में मकबूजा जम्मू कश्मीर में पोस्टर्स लग गए। पोस्टर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती पर जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया गया। आर्मी चीफ के हक में पोस्टर श्रीनगर के मुताद्दिद मुकामात पर चस्पा किए गए हैं। पोस्टर जम्मू कश्मीर फ्रीडम यूथ फोरम की जानिब से लगाए गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को सेंट्रल जेल सखर से रिहा कर दिया गया है। कारकुनों ने जेल से बाहर आने पर फूलों की पत्तियां निछावर की, सिंधी टोपी और अजरक भी पहनाई। अली अमीन गंडापुर सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद काफिले की शक्ल में पंजाब रवाना हो गए। सात रोज के अंदर अपना बयान वापस लें या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। बुशरा बीबी की जानिब से मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवा दिया गया। नोटिस में कहा गया है, आपने 1 मई को तकरीर में बेबुनियाद इल्जाम तराशी की। बुशरा बीबी घर की दहलीज तक महदूद बापर्दा खातून हैं, जानबूझकर बदनाम करने की मुहिम चला रही हैं। कानूनी नोटिस के साथ इल्जामात पर मबनी तकरीर का मतन भी भिजवाया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लिफ्टन कराची में शहरी ने बच्चों की लड़ाई पर पिस्तौल निकाल ली। सरेआम पिस्तौल लहरा लहरा कर गालियां भी देता रहा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, आगा कीजिए। देखिए, गुज़िश्ता रात ये वाकया पेश आया था। दूध दरिया के करीब निजी अपार्टमेंट में बच्चों की लड़ाई, लिफ्ट में दाखिल होने वाली लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि मुसल्लह शख्स सामने आ गया और बच्चों को कत्ल की धमकियां भी देता रहा, गालियां भी बकता रहा। दूसरी मुखालिफ पार्टी है एमपी असलम अबलो, जिनका ताल्लुक जैकबाबाद से है। इनके घर वालों और दूसरी 2 ग्रुपों में ये झगड़ा हुआ था। बच्चों से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था। फौरी तौर पर पुलिस को वहां पे तलब किया गया। 15 पुलिस की मोबाइल के एहलकार वहां पे पहुंचे भी मुसल्लह शख्स को रोकने की कोशिश की। अलबत्ता पुलिस कहती है कि दोनों फरीकैन में सुलह हो गई, जिसके बाद उन्होंने भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। दोनों फरीकैन में से कोई भी साहिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने भी नहीं आया। पुलिस पार्टी जब वहां पे पहुंची थी तो मुसल्लह शख्स को भी देखा जा सकता है, वो बच्चे के पीछे दौड़ता हुआ, उसको धमकियां भी देखता हुआ वीडियो में नजर भी आ रहा है। पुलिस कहती है कि दोनों फरीकैन में सुलह होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सलमान, पुलिस कह रही है कि जी सुलह सफाई हो गई दोनों पार्टियों में, लेकिन एक शख्स अगर सड़क पे खुलेआम असलिया लहरा रहा है, दहशत ज़दा कर रहा है, तो उस पर रियासत की जिम्मेदारी नहीं बनती कोई?
देखें, अगर यही सूरत हाल किसी और कराची के किसी और गरीब या मिडिल क्लास आबादी में होती तो पुलिस फौरी तौर पर एक्शन लेके उसको गिरफ्तार भी करती, बाकायदा मुकदमा भी दर्ज करती। लेकिन क्योंकि ये मामला पेश आया है, दो दरिया में पोश इलाका है और बड़ी सोसाइटी है, रिहायशी फ्लैट्स हैं, साहिली मुकाम के साथ बने हुए हैं, तो बाअसर होने की वजह से पुलिस ने किसी भी फरीक का साथ नहीं दिया और दोनों में सलाह होने के बाद खामोशी से ही मामला रफा दफा कर दिया। दोनों फरीकैन की पुलिस कहते हैं कि इन्होंने फ्लैट की इंतजामिया के साथ मिलकर सुलह सफाई किया और उसके बाद पुलिस जो वहां पे 1-5 की नफरी पहुंची थी वो भी वापस आ गई। हैरत अंगेज तौर पर नौसर अब्बास ने कारी साहब का मोबाइल वापस कर दिया। कराची में बिनाई से महरूम कारी अमजद का मोबाइल वीडियो बनाने के बहाने उड़ा लिया गया था। नौसर अब्बास ने बाइक राइडर के जरिए मोबाइल वापस भिजवा दिया। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट। हम आपकी वीडियो वायरल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपना मोबाइल दें, वीडियो बनाता हूँ। मैं नाज बढ़ता रह गया, मेरा वो मोबाइल लेकर फरार हो चुका था। ARY चैनल वालों का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारे साथ इतना ताउन किया। ARY न्यूज कारी अमजद की आवाज बना, खबर गोया जंगल में आग की तरह फैलती गई। मोबाइल और रकम की वापसी की उम्मीद खो देने वाले कारी अमजद बहुत खुश हैं। हम जो कोई चीज़ लेते हैं तो उसके लिए पहले महीनों सोचते हैं। ARY चैनल वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इतना ताउन किया। चोर ने एक बाइक राइडर के जरिए मोबाइल फोन वापस भिजवा दिया। अलादीन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे पाक सुजुकी का कोई शोरूम है, वहाँ पर एक बंदा खड़ा था, उसने राइड बुक की, नाम था उसका हसन लियाकत, और ये मोबाइल इन्होंने मुझे दिया। उन्होंने बोला था कि आप दारुल हुदा जाके अमजद साहब को ये मोबाइल दे। जामिया दारुल हुदा के मुंतजिम मुफ्ती उसामा रब्बानी कहते हैं मोबाइल मिलने के बावजूद कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें जो कैश का मामला था 35,000 रुपए की रकम का, वो उसकी तरफ से नहीं भेजी गई। मस्जिद के अंदर मौज़िन के साथ होने वाले नौसरबाजी के इस वाक़े की अवामी सतह पर शदीद मजम्मत की गई। कारी अमजद कराची के उन खुशनसीब अफराद में शामिल है जिनका मोबाइल फोन पुलिस के किसी ताउन के बगैर उन तक पहुँच गया। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन दानिश के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज, कराची। इसीलिए कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का। लातीनी अमरीकी मुल्क पेरू में चोरों ने दुकान से 200 कीमती जूते चुराए। जल्दबाजी में तमाम जूते एक ही पैर के उठा लाए, यानी कि एक ही पैर के जूते उठा लाए और फिर लंगड़ा लंगड़ा के चल दिए। सक्खर में मच्छरों की भरमार, मच्छरदानियां रोकेंगे वार। शहर में जगह जगह रंग बरंगी मच्छरदानियां बिकने लगी। लोग स्प्रे से मायूस होकर मच्छरदानियां खरीदने लगे। अशफाक नाजी की रिपोर्ट। मच्छरों के मौसम में इंतजामिया से स्प्रे न होने की उम्मीद की वजह से इन मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानियों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्योंकि महकमा सेहत और सिंध सरकार से झूठी उम्मीद लगाने और हजारों रुपए डेंगू और मलेरिया जैसे मर्ज पर लुटाने से अच्छा है मुनासिब रेट पर मच्छरदानी खरीद ली जाए। गर्मी भी है, मच्छर भी है और बीमारियां भी बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसा स्प्रे नहीं है, अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर रहे हैं। लोड शेडिंग के अजाब के बाद गर्मी और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी खरीदने के शहरियों को दोहरे फायदे होते हैं। एक तो डेंगू और मलेरिया से काफी हद तक बचाव हो जाता है, दूसरा बाजार से महंगी मच्छरदानियां खरीदने की झंझट से भी बच जाते हैं। जैसे गर्मियाँ आती हैं तो हम इधर मच्छरदानी खरीदने आते हैं। मच्छरों ने बहुत तंग किया हुआ है, ये मच्छर बहुत ज्यादा है। हम स्टडी करते हैं तो रात को स्टडी करने के लिए ये मच्छरदानी जो है वो बेस्ट है। गर्मी हो या सर्दी, मच्छर के मुख्तलिफ सुरों में भिनभिनाने की आवाज से बचने और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचने का वाहिद हल मच्छरदानियां ही हैं। गर्मियों में शहरियों के लिए मच्छरदानियों का इस्तेमाल मजबूरी और उसके साथ साथ इंतजामिया की बेहिसी और मच्छरों की पैदावार को रोकने में नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ अशफाक नियाजी, ARY न्यूज, सक्खर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ आपको अपडेट करें, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दरमियान इख्तलाफात में शिद्दत आ गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी मुख्तदर अख्तर शब्बीर और एडिशनल सेक्रेटरी शकील उर रहमान को ओहदे से हटाया गया है। सेक्रेटरी खजाना हिफ्जा बुखारी को सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार का इजाफी चार्ज तफवीज कर दिया गया है। राजा मोहसिन एजाज, आगाह कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो इख्तलाफात हैं उनमें बहुत ज्यादा शिद्दत आ गई है और अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से कार्रवाई अमल में लाई गई है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से। और इसमें जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्हें हटाने के हवाले से इस पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिये में कहा गया है और जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है
कि सेक्रेटरी मुक्तदर अख्तर शबीर और एडिशनल सेक्रेटरी मलिक शकील रहमान को ओहदों से हटाया गया है और सेक्रेटरी खजाना हिफ्जा बुखारी को सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इजाफी चार्ज तफवीज किया गया है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से अपने एलामिये में ये भी कहा गया है कि सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ने लीगल जो प्रैक्टिसेस बार काउंसिल एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश भी नहीं हुए और एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले के मुताबिक अब सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को ओहदों से हटाया जाता है और सेक्रेटरी का ओहदा तो सेक्रेटरी खजाना हिफ्जा बुखारी को दिया गया है। ताहम एडिशनल सेक्रेटरी के हवाले से ये कहा गया है इस एलामिये में कि एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो ओहदा है वो फिलहाल खाली रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ARY न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।